Hi everyone, welcome to Brainbound for students from a student। इस चैनल पे आपको क्या क्या मिलने वाला है, मैं कौन हूँ, ये चैनल बनाने के पीछे का बेसिक मोटो क्या है, सब कुछ मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ये एक छोटा सा बेसिक इंट्रो होगा चैनल के बारे में कि आपको यहाँ से क्या मिल सकता है और आप इस चैनल को सब्सक्राइब क्यों कर सकते हो, आपको क्या मिलने वाला है क्या नहीं। तो जल्दी से बिना टाइम वेस्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं कौन हूँ? तो मैं एक फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ बीएससी कंप्यूटर साइंस का। मेरे कुछ अभी बैकलॉग्स है, अगले महीने निमसेट की एग्ज़ाम है और उसके बाद एमपीएससी की भी प्रीलिम्स है वो। और ये तीनों एग्ज़ाम मेरी मतलब लाइफ चेंजिंग एग्ज़ाम है। अगर मेरे बैकलॉग्स क्लियर नहीं हुए तो मुझे डिग्री नहीं मिलेगी, अगर डिग्री नहीं मिली तो मैं कोई जॉब नहीं कर पाऊँगा, और अगर जॉब नहीं कर पाऊँगा तो मेंटली प्रेशर और घर वालों का समझ सकते हो आप सब लोग। और निमसेट जो है, तो निमसेट एक एमसीए की एंट्रेंस एग्ज़ाम है जो ऑल ओवर इंडिया के एनआईटीज़ के लिए होती है। और एमपीएससी एक गवर्नमेंट जॉब की एग्ज़ाम है। मतलब ये मोटा मोटा बेसिक इंट्रो की निमसेट और एमपीएससी क्या है और बैकलॉग्स मेरे हैं। तो ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आप भी मेरे जैसे अगर स्टूडेंट देख रहे हैं तो आपके भी बैकलॉग होंगे, या फिर आपकी भी कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम होगी, या फिर गवर्नमेंट जॉब की एग्ज़ाम होगी जो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स है उनके लिए स्पेशली। और जो अभी फर्स्ट ईयर में है या फिर कोई सेकेंड ईयर में है, जिनके बैकलॉग्स है और वो एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो वो कैसे कर सकते हैं, वो उनके लिए क्या क्या गाइडेंस होगी, कहाँ से स्टार्ट करें क्या करें, वो सब कुछ मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो देखो, जैसे मैंने कहा कि जून में मेरी एग्ज़ाम्स है, तो 1 जून को मेरी बैकलॉग का पहला पेपर रहेगा, 5 जून को मेरा दूसरा, और 6 जून को मेरा निमसेट की एग्ज़ाम है जो ऑलरेडी मैंने बताया कि एमसी के लिए होती है, एमसीए। और 8 जून को मेरा लास्ट बैकलॉग का पेपर है, और 14 जून को एमपीएससी के प्रीलिम्स। मतलब समझ रहे हो, सब पेपर लाइन बाय लाइन एक ही महीने के मतलब एक साथ आ गए। तो प्रेशर आप समझ रहे होगे कि कितना ज़्यादा है। अगर एक भी पेपर मिस हुआ या फिर गलत गया तो कुछ भी हो सकता है। और हमें तो बैकलॉग क्लियर करना ही है नहीं। अब अगर बैकलॉग ही नहीं निकला तो निमसेट दे के क्या फ़ायदा, एमपीएससी दे के क्या फ़ायदा, क्योंकि ये दोनों के लिए डिग्री कंपलसरी है। अगर डिग्री ही नहीं मिली तो हम ये एग्ज़ाम में अगर पास भी हो गए तो भी कुछ नहीं कर सकते। और दूसरी बात, निमसेट प्लस ट्रैवल, मतलब 5 जून को जो मेरा बैकलॉग का पेपर है उसके बाद हमें टोटली 6 जून को मेरा निमसेट का पेपर है उसके लिए निकलना होगा। क्योंकि आप सबको पता होगा शायद, मतलब जिन्होंने निमसेट का फॉर्म भरा है या फिर जिनको पता है उनको पता होगा, या फिर जिनको नहीं पता उनको भी मैं बताता हूँ। देखो, इसमें कैसा होता है कि हर एक सिटी में, सिटी नहीं, हर एक स्टेट में हमें सिर्फ एक ही सिटी मिलती है निमसेट के लिए, एग्ज़ाम के लिए। मतलब समझ लो मैं महाराष्ट्र से हूँ, तो मुझे महाराष्ट्र में सिर्फ एक ही सेंटर मिलेगा, एक ही सिटी चूज़ करनी होगी। और ऐसे मुझे 3 सिलेक्ट करनी होती है, मतलब 3 स्टेट सिलेक्ट करनी होती है, और 3 स्टेट में से सिर्फ एक ही सेंटर सिलेक्ट कर सकते हैं हम। तो महाराष्ट्र में पुणे है, और 2 अलग-अलग स्टेट्स मैंने सिलेक्ट किए, मतलब टोटल 3। तो अगर इनमें से कोई भी अगर एक सेंटर मिलता है, तो मुझे तुरंत 5 तारीख के पेपर के बाद उसके लिए निकलना पड़ेगा। अगर कोई दूसरा स्टेट मिल गया या फिर दूर मिल गया, तो ट्रैवलिंग का टाइम जाएगा। और उसके बाद तुरंत मुझे 6 जून के निमसेट के पेपर के बाद वहाँ से निकल के 8 जून को जो मेरा बैकलॉग का पेपर है उसके लिए भी प्रिपेयर करना होगा। मतलब बहुत बिज़ी और टाइट शेड्यूल है। और इसमें मैं अभी जो वीडियो बना रहा हूँ, या फिर जो अभी आपको जो जो रिसोर्सेस बताऊंगा कि कैसे करेंगे क्या करेंगे इस चैनल पे, आपको क्या क्या मिलेगा, तो वह सब जीरो बजट में होगा। अभी आप जो वीडियो देख रहे हो, मेरी जो वॉइस आ रही होगी आपको, तो ये मैं कोई माइक से बात नहीं कर रहा हूँ, ये सिर्फ सिंपली रिकॉर्ड हो रहा है। और आप सोच रहे होगे कि ये तो सिर्फ पीपीटी या फिर वर्ड में समझा रहा है बहुत सिंपल वे में। तो देखो, अभी मेरी एग्ज़ाम्स है, आपकी भी एग्ज़ाम्स होगी, तो यहाँ पे अभी एडिटिंग करूँगा तो टाइम जाएगा उसमें बहुत ज़्यादा, और टाइम हमारे पास अभी नहीं है, और सेटअप के लिए मेरे पास बजट नहीं है। ना माइक खरीद सकते हैं हम, और
मुझे कैमरा में बात करने में कोई दिक्कत नहीं है, बट मेरे पास कैमरा ही नहीं है। अगर और आप बोलोगे कि मोबाइल यूज़ कर सकते हो, तो मोबाइल भी 5-6 साल पुराना हो चुका है, उसका भी कैमरा टूट चुका है, तो मतलब कैमरा और माइक दोनों ख़त्म हो गए। तो आपको थोड़ी दिन के लिए या फिर थोड़े टाइम के लिए, जब तक मेरा बजट नहीं होता या फिर कुछ अच्छा नहीं होगा या फिर चैनल ग्रो हो जाएगा, उसके बाद जो चैनल से इनकम आ सकती है, वो हम पूरा इन्वेस्टमेंट करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। वो तो बात की बात होगी। तो अभी के हम टाइम पे सिर्फ मोबाइल, लैपटॉप और वाईफाई, इन तीनों चीज़ का कम से कम टाइम में अच्छा कंटेंट निकालेंगे जो आपको मिले, जिससे आपको बेनिफिट हो। ऐसा नहीं कि कोई फैंसी बनाऊंगा या फिर कुछ टिप्स दूंगा या फिर कुछ शॉर्टकट बताऊंगा। जो मेरी स्ट्रैटेजी रहेगी वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, और जो जो आपको हेल्प हो सकती है वो सब कुछ बताऊंगा। और वाई ब्रेन बाउंड क्यों, मतलब ये चैनल आपको क्या बताएगा, मैं इस चैनल को ही क्यों आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इसको देखो और बाकी आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। क्योंकि मैं खुद एक बीएससी का स्टूडेंट हूँ, तो मुझे ग्राउंड रियलिटी पता है कि जो बीएससी के स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए यूट्यूब के पास मतलब कोई कंटेंट नहीं है। मतलब जैसे निमसेट के लिए समझ लो या फिर एमपीएससी के लिए समझ लो या फिर इंजीनियरिंग है, नीट है, जेडबलई है और बाकी के बहुत सारे एग्ज़ाम्स जो मेन मेन होते हैं, तो उनके लिए बहुत सारा कंटेंट है ऑनलाइन। बट जैसे बीएससी का कुछ कंटेंट नहीं है, और अगर होगा भी तो इतना भी कुछ नहीं है कि हम उससे समझ सके या फिर रिलेट कर सके। तो मैं एक स्टूडेंट हूँ, तो मुझे सब कुछ एक स्टूडेंट स्टूडेंट के हिसाब से समझ रहा है कि हम बाकी स्टूडेंट को क्या दे सकते हैं जो हमें नहीं मिल रहा है। तो इसके लिए ही मैंने ये ब्रेन बाउंड का चैनल बनाया है। और इस चैनल पे आपको क्या क्या मिलेगा, तो इस चैनल पे आपको जो बीएससी के स्टूडेंट है स्पेशली, या फिर किसी भी सब्जेक्ट में समझ लो, बीएससी कंप्यूटर साइंस में कर रहे हैं, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कोई भी स्ट्रीम से हो, ये चैनल उन लोगों के लिए है जो बैकलॉग्स के स्टूडेंट्स हैं, मतलब जिनके फर्स्ट ईयर से बैकलॉग है, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर, जैसे अभी मैं फाइनल ईयर में हूँ, तो मेरे अभी फाइनल ईयर में बैकलॉग है। तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स भी है, निमसेट की एग्ज़ाम है, मतलब अलग अलग एग्ज़ाम्स अगर एक साथ आ गए या फिर बैकलॉग है फाइनल ईयर में और वो समझ नहीं आ रहा है कि कैसे क्लियर करे, या फिर कौन से भी ईयर का मतलब, तो वो प्रेशर कैसे हैंडल करेंगे, उसकी स्ट्रैटेजी क्या होगी, उसको हम कैसे कम टाइम में ज़्यादा पढ़ के, मतलब ऐसा नहीं कि मैं कोई टिप्स ही बताऊंगा आपको कि एक रात भर में पूरा आप बुक कंप्लीट कैसे करोगे। हम सिर्फ एक वे बताएंगे कि आप ऐसे ऐसे कंप्लीट कर सकते हो अगर आपके पास इतना इतना टाइम बचा है तो। और जो एमपीएससी के स्टूडेंट्स हैं, निमसेट के स्टूडेंट हैं, या फिर कोई और एंट्रेंस एग्ज़ाम या फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए भी हम सब कुछ बताएंगे कि अगर कोई नया नया स्टूडेंट है जैसे मेरे जैसा, कि आपको यहाँ पे स्टार्ट कैसे करना है, आप कहाँ से प्रिपरेशन कर सकते हो, आपको कौन सी बुक खरीदनी चाहिए, या फिर कैसे आपको शेड्यूल बनाना होगा, वो सब कुछ बेसिक बातें बताएंगे हम यहाँ पे। क्योंकि मैं खुद एक एक्सपेरेंट हूँ, तो जो मेरी स्ट्रैटेजी रहेगी, जो मैं खुद करूँगा, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और जो विलेज के स्टूडेंट्स है या फिर कोई नॉर्मल कॉलेज के स्टूडेंट्स है, जैसे देखो, अगर आप एक टॉप के स्टूडेंट्स होगे, मतलब जो अच्छे सिटीज़ में, जैसे मान लो पुणे, मुंबई, महाराष्ट्र के एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। तो जो अच्छे कॉलेज के स्टूडेंट्स होते हैं, बीएससी या फिर बीएससी सीएस की, जो मतलब जो कुछ भी हो, जो भी फील्ड के हो, तो उनके लिए तो कोई मैटर नहीं करता ये सब कुछ। और ये चैनल आप सब्सक्राइब करो ना करो या फिर देखो ना देखो, ये उनके लिए मैटर नहीं करता। ये मैटर किन के लिए करता है, एक एवरेज स्टूडेंट के लिए। क्योंकि यहाँ पे मैं सब कुछ बताऊंगा कि आप एक एवरेज स्टूडेंट होने के बावजूद, या फिर आप में स्किल्स है, टैलेंट है, सब कुछ है, बट आपका कॉलेज एवरेज है, आपको वहाँ पे आपके कॉलेज में या फिर आप जहाँ से हो, जिस सिटी में हो, वहाँ पे आपको वो मतलब क्या बोल सकते हैं हम, चांस नहीं मिल रहा खुद को दिखाने के लिए कि आप बहुत कुछ कर सकते हो, बट आपके कॉलेज की वजह से या फिर आपकी सिटी की वजह से आप रुके हुए हो। तो हम उनके लिए और क्या कर सकते हैं, या फिर आपके लिए क्या वे है कि हम उससे बाहर आ सकते हैं, वो सब कुछ मैं बताऊंगा। और हर एक के लिए एक अलग अलग स्पेसिफिक वीडियो आएगा, ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन है। और आप मतलब समझ रहे होगे कि ये मैं अटक अटक के क्यों बोल रहा हूँ या फिर ऐसा बार बार क्यों बोल रहा हूँ। तो ये कोई स्क्रिप्टेड नहीं है, ये सिर्फ मैंने इंट्रोडक्शन के लिए एक वीडियो बना रहा हूँ। तो थोड़ा एडजस्ट कर लो, पहला वीडियो है तो। और अगर कुछ गलती हो गई तो कमेंट सेक्शन में बता देना, हम अगली बार से उसे इम्प्रूव करेंगे। और यहाँ पे आपको क्या क्या मिलेगा, तो सबसे पहले मेरी एग्ज़ाम की जर्नी, अभी जो मेरे 14 जून तक जो एग्ज़ाम्स है, तो
आज से ही या फिर शायद कल से मैं डेली का शेड्यूल जो मेरा रहेगा, समझ लो कि मैं कैसे प्रिपेयर कर रहा हूँ खुद को एग्ज़ाम के लिए, या फिर कैसे स्टडी कर रहा हूँ, और जो प्रेशर आ रहा है वो प्रेशर कैसे हैंडल कर रहा हूँ, वो सब कुछ मैं आपको डेली का बताऊँगा। और मेरी स्टडी स्ट्रैटेजी क्या होगी कि अगर मेरे बैकलॉग से 3 और बीच में निमसेट की एग्ज़ाम है, तो मैं कौन से एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा टाइम दूंगा, या फिर कौन से टॉपिक पे ज़्यादा टाइम दूंगा कि तीनों एग्ज़ाम मिस ना हो और निमसेट का भी अच्छा खासा सिलेबस कवर हो जाए, और सब कुछ बताऊंगा। और जो करंट अफेयर्स है, जो एमपीएससी के स्टूडेंट्स है या फिर कोई दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के स्टूडेंट है जिनको करंट अफेयर चाहिए होते हैं, तो मेरी एमपीएससी की एग्ज़ाम है तो मैं खुद एक करंट अफेयर रीड करूँगा, बताऊँगा। और यहाँ पे भी मैं शेयर करूँगा कि आपके लिए ये इम्पोर्टेंट हो सकता है, जो मुझे लगता है। ऐसा नहीं कि मतलब वो आएगा ही, जो मुझे लगता है कि हाँ ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट लग रहा है, तो आपके लिए भी हो सकता है। वो आपके ऊपर है कि आपको लेना है कि नहीं लेना है। और जो वैकेंसीज होती है प्राइवेट जॉब की या फिर गवर्नमेंट जॉब्स की, तो वो अगर कोई वैकेंसीज आई अभी फ़िलहाल, तो वो मैं यहाँ पे अपडेट कर दिया करूँगा। और जो फॉर्म्स होते हैं कि गवर्नमेंट जॉब्स के फॉर्म कैसे फिलअप होते हैं, तो वो फॉर्म्स बताऊंगा कि आप ऐसे ऐसे भर सकते हो, ये डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, और कौन कौन ये फॉर्म्स भर सकते हैं। और प्राइवेट जॉब के लिए भी कि आप यहाँ पे कैसे कर सकते हो। और जिनका जिनका लिंक्डइन पे अकाउंट नहीं है, तो वो लिंक्डइन पे अकाउंट बना लो। वहाँ पे प्राइवेट जॉब्स के लिए बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं आपकी स्किल्स के ऊपर, जो आपके पास स्किल्स हैं। और 14 जून के बाद ऐसा नहीं कि 14 जून तक ही हम मतलब करेंगे, उसके बाद भी बहुत कुछ करने वाले हैं। जैसे अभी देख लो, हम कोडिंग सीखेंगे, स्किल्स सीखेंगे, क्योंकि आपको भी पता है कि बीएससी की डिग्री के ऊपर प्राइवेट सेक्टर में अभी कोई जॉब नहीं है, मतलब होगी भी तो इतनी कोई हाई एंड या फिर हाई इनकम सोर्स वाली नहीं है। तो हमें ऐसा खुद से कुछ स्किल डेवलप करना होगा कि अगर हम प्राइवेट सेक्टर में जाए, तो हमारी डिग्री ज़्यादा मैटर ना करे, हमारे स्किल्स मैटर करें, और उसके ऊपर हम अर्निंग कर सकें। तो वो उसके लिए हम स्पेसिफिक एक वीडियो या फिर इस प्लेलिस्ट बनाएंगे, जो कुछ भी वो बात की बात है। तो फिलहाल के लिए आप समझ लो, एक मेरी एग्ज़ाम जर्नी, स्टडी स्ट्रैटेजी, और करंट अफेयर, और वैकेंसीज एंड जॉब्स, ये मैं रोज़ शेयर करूँगा। मतलब वैकेंसीज एंड जॉब जो आएंगी वो तो तब आएंगी जब बताऊँगा। करंट अफेयर्स वीकली 2 से 3 बार बताऊँगा, एक स्पेसिफिक वीडियो 2-3 दिन के मिला के। स्टडी स्ट्रैटेजी और एग्ज़ाम की जर्नी, वो दोनों रेगुलरली आएंगी, एक तो शॉर्ट में आएंगे या फिर लॉन्ग वीडियो में आएंगे। मतलब मैं बता दिया करूँगा कि आज मैंने इतना इतना किया, ये मेरे साथ गलत हुआ। मतलब समझ लो, फॉर एग्जांपल मैं 2 यूनिट करने वाला था बैकलॉग्स के, तो मेरे एक ही यूनिट हुआ, दूसरा यूनिट क्यों नहीं हुआ, किस में ज़्यादा टाइम गया, या फिर मैं यहाँ पे ऐसा ऐसा इम्प्रूव कर सकता था। तो उससे क्या होगा कि मुझ में भी एक ये आएगा प्रेशर कि नहीं, मुझे आपको बताना है तो खुद कंप्लीट करना होगा। इससे मेरा भी बेनिफिट होगा, और आपके भी ये बेनिफिट होगा कि आप मेरी गलती से समझ सको कि आपको भी ये गलती नहीं करनी है, जिससे आपका भी टाइम वेस्ट ना हो। और जैसे मैंने कहा कि मैं अपनी स्टडी के डेली अपडेट्स दिया करूँगा कि आज क्या किया, कल क्या करने वाला हूँ। तो ऐसे सब कुछ बेसिक डिटेल्स मैं आपको दिया करूँगा रोज़। और लेस टाइम हाई प्रेशर, मतलब देखो, यहाँ पे अभी जो आप देख रहे हो स्क्रीन पर, ये फैंसी नोट्स जैसा नहीं है, ये सिर्फ एक छोटा सा पीपीटी लेआउट है। और यहाँ पे मैं आपको हर एक वीडियो ऐसे ही फॉर्मेट में दूंगा 14 जून तक। इसमें क्या करेंगे हम कि मैं आपको बताऊंगा कि आप कम टाइम में ज़्यादा मार्क्स का कैसे पढ़ सकते हैं। मतलब समझ लो, जिस टॉपिक पे हाई वेटेज होता है, हम वही टॉपिक कवर करेंगे। ऐसा नहीं कि ये टॉपिक समझ नहीं आ रहा है तो हम उसी पे अड़े रहेंगे, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। और अगली पीपीटी क्या है, हाँ, तो इसमें कैसा है, देखो, फॉर एग्जांपल निमसेट का जो एग्ज़ाम होता है वो होता है 1000 मार्क्स का, 1000 मार्क्स का। और उसमें से 600 मार्क्स का मैथ्स से आता है, और 400 मार्क्स के अलग अलग सब्जेक्ट्स आते हैं, जैसे कंप्यूटर और रीजनिंग और अलग अलग इंग्लिश एक्सेट्रा। तो इसमें कैसे कर सकते हैं हम, अगर मैथ्स हमें हार्ड जा रहा है तो हम पहले 400 मार्क्स का कवर कर लेंगे कम टाइम में, जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा। क्योंकि कैसा होगा, अगर हम 600 मार्क्स के पीछे भागेंगे और अगर वो नहीं हुआ और ये 400 मार्क्स के लिए टाइम ही नहीं बचा, तो 400 मार्क्स भी चले जाएंगे और 600 मार्क्स भी चले जाएंगे। तो पहले हम पूरा 400 मार्क्स का कवर करेंगे, जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा। वो होने के बाद हम 600 पे कवर करेंगे। इससे क्या होगा कि हमारे 400 भी कवर हो जाएंगे, और 600 में जितना अच्छा हम कर पाएंगे उससे और मार्क्स कवर होंगे। ये मतलब बेसिक शॉर्ट में बता दिया। ऐसे हम स्मार्ट प्लानिंग करेंगे, और ये हर एक एग्जाम के लिए, जैसे एमपीएससी और बैकलॉग्स के लिए भी ये सेम लागू होगा। जैसे बैकलॉग के लिए समझ लो, अगर कोई यूनिवर्सिटी से या फिर कोई किसी का स्पेसिफिक कॉलेज है,
तो कॉलेज में आपको पासिंग के लिए हमें बैकलॉग कैसे निकालना है, बैकलॉग में कोई टॉप नहीं करना है हमें, हमें सर्वाइवल मोड पे जाना है। हमें बैकलॉग सिर्फ निकालना है, हमें टॉप करना है रेगुलर के एग्ज़ाम में, अगर करना भी होगा तो, मतलब आपके ऊपर है। तो हम कैसे कर सकते हैं, समझ लो आपकी पासिंग, आपके पास है 6 यूनिट, 6 यूनिट मतलब आपको पासिंग के लिए 3 ही यूनिट के मार्क्स चाहिए होते हैं। तो आप 3 यूनिट ही ऐसे पक्के कर लो कि अगर उस 3 यूनिट में से कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप उसे सॉल्व कर पाओ, ऐसा। तो कम टाइम में आप ज़्यादा कर मार्क्स कवर कर पाओगे। तो ऐसे आप स्मार्ट प्लानिंग करेंगे, वो मैं आपको और आगे आगे बताऊंगा। और हर एक फील्ड के लिए या फिर स्ट्रीम के लिए स्पेसिफिक वीडियो आएगा। जैसे एमपीएससी के लिए एक स्पेशल वीडियो बताऊंगा मैं, उसमें सब कुछ बातें बताऊंगा कि आप कहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, या फिर जैसे अभी मेरे पास कम टाइम है तो आप कम टाइम में क्या क्या कवर कर सकते हो, कैसे कवर कर सकते हो, कहाँ से। निमसेट के लिए भी सेम, बीएससी के लिए भी सेम। तो ये इसके लिए सेपरेट वीडियो आएगा, ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन वीडियो बना रहा हूँ मैं। और कंटेंट स्टाइल तो ऑलरेडी मैंने आपको बहुत बार बता दिया है कि पीपीटी जैसी ही आएगी, स्क्रीन रिकॉर्डिंग होगी और मेरी वॉइस ओवर ऐसी ही रहेगी, क्योंकि मेरे पास माइक वगैरह नहीं है, सेटअप हमारे पास फ़िलहाल नहीं है। तो थोड़ा एडजस्ट कर लो आप। और ये आपको हेल्प कैसे करेगा, तो जैसे मेरे रियल जर्नी में आपको बताऊंगा कि मैं ऐसे ऐसे, मतलब डेली का शेड्यूल क्या है, मैं कैसे स्टडी कर रहा हूँ, उससे आपको भी हेल्प मिलेगी कि आप भी ऐसे स्टडी कर सकते हो या फिर शेड्यूल बना सकते हो अपना। मेरी स्ट्रगल, मेरी ग्रोथ, इससे आपको भी थोड़ा मोटिवेशन होगा कि इतने कम टाइम में अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो। और इसके बारे में और डिटेल में अगर आपको जानना हो तो मुझे कमेंट में बताओ, मैं चैनल के बारे में और डिटेल में बताऊंगा। बट मुझे लगता है कि ये तो मैंने शॉर्ट में जितना आपको बेसिक जानना था कि चैनल किसके लिए होगा, तो वो तो मैंने बता दिया। तो अगर आप यहाँ तक आ गए तो थैंक यू। और ये मेरा मेरा पहला वीडियो था, तो कोई स्क्रिप्टेड वगैरह नहीं था, मुझे टाइम नहीं था स्क्रिप्ट बनाने के लिए, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया होगा तो एडजस्ट कर लेना। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि कौन सी एग्ज़ाम देने वाला है अगले मंथ, मतलब कौन कौन निमसेट की एग्ज़ाम देने वाला है, किसकी एमपीएससी है, या फिर किसके बैकलॉग से और कहाँ से हो। तो ये कमेंट्स में ज़रूर बताना। और अगर आपकी कुछ डाउट्स या क्वेश्चंस होंगे कि आप अगले वीडियो में ये कवर करो, तो वो भी बता दो कि आपको क्या क्या चाहिए। मैं ट्राई करूँगा कि किसी वीडियो में वो भी टॉपिक मैं कवर कर लूँगा। और जो दूसरे बीएससी के स्टूडेंट्स हैं या फिर किसी भी स्ट्रीम्स के स्टूडेंट हैं, आपको लगता है कि ये चैनल उनको भी हेल्प कर पाएगा या फिर कर सकता है, तो आप उन्हें भी शेयर कर देना। और प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना। इससे क्या होगा कि जितना जल्दी हम ग्रो कर पाएंगे चैनल को, उतना जल्दी मतलब मुझे भी मोटिवेशन रहेगा, और मेरे पास जो उससे अर्निंग आएगी या फिर इन्वेस्टमेंट होगा, वो मैं चैनल में इन्वेस्ट कर पाऊँगा और अच्छा कंटेंट बना पाऊँगा और आपको अच्छे तरीके से समझा पाऊँगा। तो अभी तक देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।